नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ, और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में डॉक्टर हिमांशु हेल्थ टॉक के। अब हम जो जिन हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है डक्ट डिपेंडेंट। पिछली बार हमने बात की थी डक्ट डिपेंडेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन। डक्ट डिपेंडेंट मतलब मैंने पिछली बार भी बताया था, पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को हम डक्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, तो उस पर डिपेंड करने वाले हार्ट के लीजन। पिछली बार हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन, फेफड़ों को डक्ट के द्वारा ही खून जा रहा है, फेफड़ों को पीडीए के द्वारा ही खून जा रहा है, उन हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी। आज हम डक्ट डिपेंडेंट सिस्टमिक मतलब पूरे शरीर को डक्ट के द्वारा ही खून जा रहा है, सर्क्यूलेशन। अब इस सीरीज में मैं पहले आपको एक एक करके, बिकॉज ये जितने भी डक्ट डिपेंडेंट सिस्टमिक वाले प्रॉब्लम्स हैं हार्ट के, वो थोड़े से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हर एक प्रॉब्लम को एक लेक्चर चाहिए। तो आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं उस प्रॉब्लम का नाम है कोआर्क्टेशन ऑफ अयोर्टा। ये भी डक्ट डिपेंडेंट होती है कई बार, COARCTATION ऑफ अयोर्टा। तो कोआर्क्टेशन ऑफ अयोर्टा। अब कोआर्क्टेशन ऑफ अयोर्टा क्या होता है? अगर मैं हार्ट बनाऊं दोबारा, अब आपको मेरे हिसाब से हार्ट की संरचना बहुत अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको हार्ट जरूर बनाकर दिखाता हूं। तो ये है राइट एट्रियम 1 नंबर भाग, ये है राइट वेंट्रिकल 2 नंबर भाग, ये है लेफ्ट एट्रियम 3 नंबर भाग, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल 4 नंबर भाग। तो जो खून है, जो शरीर का गंदा खून है, वो ऊपर वाले और नीचे वाले भाग से 1 नंबर में आया, 1 से 2 में गया, 2 से वो हमारे फेफड़ों में गया। वो गंदा मतलब डीऑक्सीजनेटेड, कम ऑक्सीजन वाला खून। जब मैंने सांस ली तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो मेरे फेफड़ों में गई, उस गंदे खून को शुद्ध कर दिया। शुद्ध करके वो इन 2 नली इन फेफड़ों से जिनको पल्मोनरी वेन बोलते हैं, एलए में वो खून आ गया, लेफ्ट एट्रियम मतलब 3 नंबर भाग में, 3 से 4 में चला गया। अब 4 से एक नली निकलती है जिसको हम बोलते हैं अयोर्टा। ये नली ऊपर के यहां मेरा हार्ट है इधर, तो यहां से वो नली निकली और मेरे हाथ को, जो यहां पे नब्ज हमें फील होती है ना, यहां पे डॉक्टर फील करते हैं, तो इस हाथ को खून दिया, इस हाथ को खून दिया और सर को खून दिया, और फिर ये नीचे पूरे शरीर को खून देने के लिए चली गई। तो मेरे पूरे शरीर को शुद्ध खून चाहिए होता है। अब क्या है कि ये अयोर्टा, कोआर्क्टेशन ऑफ अयोर्टा, यहां मैं दोबारा लिखता हूं, कोआर्क्टेशन ऑफ अयोर्टा। कोआर्क्टेशन का क्या मतलब है? कोआर्क्टेशन मतलब नैरोइंग, मतलब सिकुड़ जाना, नैरोइंग मतलब सिकुड़न। यहां पे ये नली, ये यहां तक तो ठीक है, फिर ये यहां आकर के छोटी हो जाती है, तो इसको कहते हैं हम कोआर्क्टेशन ऑफ अयोर्टा। मतलब यहां से खून को नीचे जाने में रुकावट है, कोआर्क्टेशन, नली सिकड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं हम कोआर्क्टेशन ऑफ अयोर्टा। अब कोआर्क्टेशन ऑफ अयोर्टा डक्ट डिपेंडेंट कैसे होता है? अगर मान लीजिए यहां पे ही डक्ट होती है, इस जगह ही वो डक्ट मतलब पीडीए, इस नली जो अयोर्टा है और पल्मोनरी आर्टरी को जोड़ने वाली जो पीडीए नामक नली है, डक्ट है, वो यहीं पे जुड़ी होती है। तो कई बार बच्चा जब जन्म लेता है तो ये इतनी ज़्यादा नैरो होती है कि इसी नली के बदौलत नीचे वाले भाग में खून जा रहा होता है। तो अगर ये पीडीए बंद हो गया तो नीचे वाले भाग में खून जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ी हुई है
और फिर बच्चे की मतलब बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा और बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये भी ड्रग डिपेंडेंट है कई केसेस में। कई केसेस में ये थोड़ा खुला रहता है, तो ये ड्रग डिपेंडेंट नहीं भी हो सकता। अब इसके लक्षण क्या आते हैं, क्योंकि आप ये देखिए 4 नंबर का भाग जो है वो पूरे शरीर को खून फेंकता है। अगर यहाँ पे रुकावट ज़्यादा है, तो अगर रुकावट बहुत ही ज़्यादा है तो मैंने जैसे बताया बच्चे को जन्म के बाद जैसे ही पीडीए बंद होगा तो वो बहुत ही बीमार हो जाएगा, सांस में दिक्कत होगी, फिर धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, फिर उसके बाद में उसको बहुत पसीना आएगा, दूध नहीं पी पाएगा और बच्चे की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अगर ये थोड़ा सा खुला हुआ है, उतना ज़्यादा ब्लॉक नहीं है, मतलब नैरो तो है, सिकुड़न तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपने देखा होगा कि जब हम वर्जिश करते हैं, जिम जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी मांसपेशी बढ़ जाती है इधर से। तो उसी प्रकार ये हार्ट भी एक मांसपेशी है। तो ये 4 नंबर के भाग को जब आप ज़्यादा काम कराएंगे, ज़्यादा काम कैसे, इसको यहाँ तक तो खून फेंकने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से नीचे खून फेंकने में उसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में नली छोटी है। उस केस में क्या होगा, ये जो 4 नंबर की जो मांसपेशी है वो मोटी होती जाएगी, मतलब उसकी मसल बढ़ती जाएगी, ये मोटापा इधर आता जाएगा और ये मोटी होती जाएगी। तो एक समय तक तो ये बहुत मोटी 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 होती जाएगी, लेकिन एक समय आएगा कि ये भी थक जाएगा। अगर हम किसी को बहुत ही ज़्यादा लगातार काम कराएं तो वो इतना थक जाता है ये वाला कि अब वो मतलब बस हो गया, अब मैं और ज़्यादा काम नहीं कर, तो ये 4 नंबर का भाग बड़ा होने लगता है, ये फैलने लगता है और ये फैल कर बड़ा हो जाता है और इसकी जो पंपिंग है, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाता है। और अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो फिर इसको भी, बड़े बच्चे को भी सांस में दिक्कत और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ से खून ज़्यादातर खून भाई यहाँ तो कम खून जाएगा और यहीं पे मेनली ज़्यादा खून आएगा। तो आप ये समझिए कि इसमें ब्लड प्रेशर, अगर आप यहाँ का ब्लड प्रेशर लेंगे ऊपर तो बीपी जो है बहुत ज़्यादा आएगा, और अगर आप नीचे का पाँव से, मतलब जहाँ से ब्लॉक है उसका नीचे लेंगे तो वहाँ का बीपी लो आएगा। कई बार ये ऊपर का बीपी इतना ज़्यादा होता है कि आपको उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, और अगर आपको उसको समय रहते ऑपरेशन ना हो तो ये जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, वो पूरी ज़िंदगी ज़्यादा रह जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सही समय पे इसका ऑपरेशन नहीं हुआ, सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो ये बीपी का प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी रह जाएगा। कई बच्चों को चेस्ट पेन होता है क्योंकि ये मोटा हो जाता है, तो खून का जो उसको प्रवाह है हार्ट की मसल को, वो थोड़ा कम हो जाता है, तो उनको चेस्ट में पेन भी हो सकता है। कई बच्चों को चलते फिरते मतलब बेहोशी आ जाती है, कई बच्चों को सांस में दिक्कत होती है। तो ये सिम्टम्स जो हैं बहुत सारे इसमें इस तरह के आते हैं, सिम्टम लक्षण। तो अब कोआक्टेशन में क्या करना पड़ता है, अगर देखिए आप सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंच गए और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मतलब बच्चों के हार्ट के डॉक्टर ने इको की, एक्कोकार्डियोग्राफी में ये पकड़ा गया कि कोआक्टेशन, कई लोग अगर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होते तो कई बार ये मिस हो जाती है क्योंकि ये यहाँ से दिखती है, हार्ट हमारा यहाँ है कि, लेकिन ये नली यहाँ पे प्रोब रख के, प्रोब मतलब इको वाली जो वो होती है प्रोब जिससे हम देखते हैं हार्ट को, वो यहाँ से रख के कोआक्ट की दिखती है। तो अगर ये पकड़ा जाए सही समय पे, हार्ट की पंपिंग बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर इसको ऑपरेशन किया जाता है। अगर ये मान लीजिए अगर मैं सिर्फ नली बनाऊं, ये अयोटा ही बना रहा हूं मैं, अभी हार्ट नहीं बना रहा, तो ये अयोटा एक ही जगह से नैरो है, तो सर्जन क्या करते हैं, ऑपरेशन करने वाला हार्ट की पंपिंग 4 नंबर का जो भाग है, 4 नंबर का एलवी से जहां से अयोटा आता है 4 नंबर, उसकी पंपिंग नॉर्मल होनी चाहिए, बच्चा ठीक होना चाहिए। तो क्या करते हैं, ऑपरेशन होता है इसमें, यहाँ से काट के, यहाँ से काट के, इस टुकड़े को काट के इस टुकड़े को डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, तो जिससे कि ये जो खराब सेगमेंट है उसको फेंक दिया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है एंड टू एंड। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इसको ऑपरेशन करने के भी। तो इसको ऑपरेशन
में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, थोड़ा जान का खतरा भी है, नीचे का पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन अगर नहीं कराया तो ज़्यादा नुकसान, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, और कराया तो बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशन होती है, हो सकती है लेकिन कम है। अब अगर ऑपरेशन भी करा लेते हैं तो इसमें 5 से 10% का चांस होता है, 5 to 10% का चांस होता है कि ये दोबारा भी हो सकता है। अगर ये दोबारा होता है तो सर्जन नहीं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कुछ में बताया, जांग के रास्ते, मतलब यहाँ पे जांग के जो जगह होती है, मतलब अगर मैं बनाऊं बच्चे को तो ये बच्चे के पैर हैं, तो यहाँ जांग के आसपास, यहाँ से हार्ट के अंदर जाया जाता है इस नली के द्वारा, और बलून, गुब्बारा फुला करके इसको खोलने की कोशिश की जाती है, अगर ये ऑपरेशन के बाद भी वापस हो गया तो। कुछ बच्चे आते हैं जो कि बहुत ही खराब स्टेट में, मतलब बच्चा बहुत ही मरनासन्न है, अब उसको ऑपरेशन भी वो शायद झेल ना पाए क्योंकि हार्ट बहुत ज़्यादा फैल गया है, ये 4 नंबर का भाग लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत फैल गया है और उसकी जो पंपिंग है वो बहुत ही कम हो गई है। तो अगर वो नहीं झेल पाएगा और बच्चा बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन में आया है, उसका ABG आर्टेरियल ब्लड गैस, उस पर भी हम बात करेंगे अगले उसमें। आर्टेरियल ब्लड गैस लिया जो एक हम यहाँ से पंक्चर करके, मतलब नाड़ी से खून लेते हैं, वो हमें सब लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टेट, उन सब की मात्रा बताता है। अगर वो भी बहुत ख़राब है, बच्चे का BP बहुत लो है, बच्चा बहुत ही सिक है, तो फिर ऑपरेशन वो नहीं झेल पाएगा, तब भी बलून मतलब गुब्बारा, जो मैं करता हूँ, गुब्बारे से ही बलून डायलेटेशन मतलब उसको डायलेट, मतलब उसको खोलना, डायलेटेशन, बलून डायलेटेशन ऑफ, इसको कोआक्टेशन को COA ऐसे भी लिख देते हैं। तो बलून से उसको खोलने की कोशिश होती है। अगर बलून से भी 5 से 15% तक चांस है कि ये दोबारा हो सकता है, लेकिन ये मतलब US से लेकर इंडिया तक यही डेटा है, और ये कहीं पे भी हो सकता है एक बार ऑपरेशन करने के बावजूद भी। लेकिन ये मतलब 85 to 90% तो चांस है कि ये दोबारा नहीं होगा, लेकिन 10% से 15% तक चांस होता है कि ये कई बार, कुछ सीरीज में कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया 5% तक भी, लेकिन अगर आप मोटा मोटा समझे तो 10% इसको मान के चलिए कि दोबारा भी हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत सिक है तो बलून मतलब गुब्बारे से ही इसको खोला जा सकता है। अगर बच्चा टाइम पे आया है, ठीक समय पे आया है, तो फिर इसको ऑपरेशन करके ही ठीक कर सकते हैं। कई बार कुछ बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। पहले इतना ब्लॉक नहीं था, धीरे धीरे पता भी नहीं चला, लेकिन जब पता चला BP ज़्यादा था तो बड़ा हो गया बच्चा, 16-17 साल का, 20 साल का, BP ज़्यादा था तो वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा इक्को कराओ, इक्को में पता चला कोआक्टेशन है। तो इतने बड़े बच्चे में ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती और कई बार बलून भी ज़रूरत नहीं होता, तो उसमें आप डायरेक्टली स्टेंट, एक मेटालिक, आपने स्टेंट तो सुना होगा ना, कि एक जैसे छल्ला डालते हैं, किसी को हार्ट अटैक आता है तो कोरोनरी, जो बहुत ही, वो तो बहुत ही पतली होती है, ये बहुत बड़ी नली होती है जिसमें एक छल्ला होता है, ऐसा, तो वो स्टेंट उसमें कोआक्टेशन में कर देते हैं। वो स्टेंट कब कर सकते हैं कि अगर वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसका अयोटा, उसकी ये जो नली है वो अडल्ट, मतलब बड़ों के जितनी हो गई है। अगर बड़ों के जितनी हो गई है, बड़ा ही है, तो इसमें आप स्टेंट डाल के इसको खोल सकते हैं। स्टेंट वहीं रह जाएगा और वो इसको खुला रखेगा। कई बार स्टेंट में भी कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन ये ही एकमात्र ऐसा इलाज है जो कि बिना ऑपरेशन के हम कर सकते हैं। जब अयोटा, जो इसकी नली है, जो खून लेकर जाती है पूरे शरीर में, अच्छा खून, वो अडल्ट मतलब बड़े आदमी जितना हो जाए तो कोआक्टेशन के बारे में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्रिटिकल एओर्टिक स्टेनोसिस, जो भी डक डिपेंडेंट होता है, उसके साथ हम एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में भी बात कर लेंगे। तो क्रिटिकल एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में बात करेंगे, और उससे अगले एपिसोड में हम हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, जो कि मेरे मुताबिक बहुत ही ज़्यादा गंभीर कंडीशन होती है। तो इसी के साथ मैं ये वाला एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा,
लोगों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी अगर आपको मेरे से कुछ अपॉइंटमेंट हो तो जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है आप इस पर कांटेक्ट करें और फिर हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो इसी के साथ नमस्कार।